Hello my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to discuss our poem The Lebanon Top, written by Ted Hughes, and this poem is in the syllabus of class +1. ओके, सो क्लास +1 की जो पोइम है हमारी द लेबनम टॉप, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नेम हेयर लेबनम. और द मीनिंग ऑफ लेबनम, देखो लेबनम क्या होता है, हमारा पेड़ का नाम होता है लेबनम. और इस पेड़ की जो स्पेशलिटी है, जो क्वालिटी है, वो क्या होती है कि बड़ा ही शांत होता है ये पेड़. बिना किसी चहचहाट के, बिना किसी शोर शराबे के ये पेड़ है खड़ा रहता है. यानी कि पेड़ के आसपास में क्या होते हैं कि बहुत ही कम बर्ड्स होते हैं जो इसके ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं. ठीक है, तो वो जो कामनेस है, वो जो स्टिलनेस है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ हमारी इस पोएम में. उसका कंपैरिजन किया गया है किससे, एक छोटे से स्पैरो से. So let's see the first paragraph or first stanza of our poem. The Lebanon top is silent, quite still. क्या बोला गया है कि जो लेबनम टॉप है, जो लेबनम ट्री है हमारा, उसका जो टॉप है वो कैसा है, साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है, यानी बहुत ज़्यादा शांति है. वहाँ पर किसी तरीके की कोई मूवमेंट, किसी तरीके की कोई हलचल नहीं हो रही है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. किसका टाइम है ये, आफ्टरनून का टाइम है. ये जो सन है वो मिड में जा चुका है. येलो येलो है, जो येलो कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिक्लाइन को और डेथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो येलो कलर है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, येलो. आप लोगों ने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं, हमारे पत्ते होते हैं हमारे पेड़ के, वो येलो कलर के कब हो जाते हैं, ग्रीन होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में, और येलो हो जाते हैं वो ऑटम सीजन में. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये ऑटम का सीजन है, आफ्टरनून हुआ है और सितंबर का मंथ है, और जो सन है वो कहाँ पर है, बिल्कुल ही मिड में पहुंच चुका है. क्लियर. नेक्स्ट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग. और जो फ्यू लीव्स यानी कि कुछ एक जो पत्ते हैं वो भी कैसे हैं, येलो कलर के हैं, येलोइश कलर है उनका भी. ऑल इट्स सीड फॉलन. इसके सारे सारे जो सीड हैं, इसके सारे सारे जो लीव्स हैं वो फॉल हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं ड्यू टू ऑटम सीजन. ठीक है, क्योंकि सीजन कौन सा है, ऑटम का सीजन है. तो पहला स्टेंजा हमारे किसके बारे में है, ये बताता है हमें लेबनम टॉप के बारे में, लेबनम ट्री के बारे में कि वो कितना शांत है. ये सितंबर का मंथ है, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, सन अब मिड में है, ऑटम का सीजन है ये, और इसके जो सारे जो लीव्स थे, जो पत्ते थे, जो सीड थे, वो गिर चुके थे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे मूव करने से पहले हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. देखो यहाँ पे है सितंबर और सनलाइट. एस देखो, जहाँ पर साउंड की रिपीटिशन हो, ये एस साउंड हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि जहाँ पर रिपीटिशन ऑफ साउंड हो वहाँ पे हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, वो होता है एलिट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार, जिसको हम बोलते हैं जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है. तो शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब यहाँ पे एस 2 बार आया है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हमारा है जो वो पोएटिक डिवाइस यूज हो जाएगा. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप. क्या बोलता है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स. गोल्ड फिंच हमारी क्या है, एक जो छोटी सी जो स्पैरो होती है, जो स्पैरो से थोड़ा छोटा साइज होता है, वो बहुत ही चहचहाती रहती है. वो चिड़िया आप लोगों ने देखा होगा, बहुत एक्टिव सी होती है, 1 मिनट में इधर फेस कर लेती है, 1 मिनट में उधर फेस कर लेती है. छोटे से कलर की होती है, येलो, छोटे से साइज की होती है, येलो उसका कलर होता है. ठीक है, तो उसको बोला गया है कि जो साइलेंटनेस थी वो कब तक रहती है, जब तक कि गोल्ड फिंच उस पेड़ पर आकर के नहीं बैठ जाती. ठीक है, तो लेबनम टॉप पर जो साइलेंट थी, जो शांति थी, जो कामनेस थी, वो कब डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे ही जो गोल्ड फिंच है हमारी आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठती है विद ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग चिरप यानी कि चहचहाते हुए, कुछ बोलते हुए. क्लियर. नेक्स्ट, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. कि कहाँ पर बैठ जाती है, ब्रांच के एंड में. जो हमारी ब्रांच होती है, जो टहनी होती है, उसके बिल्कुल ही एंड में आकर के वो बैठ जाती है. स्टार्टलमेंट मीन्स वो चहचहाना स्टार्ट कर देती है, सडन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, इधर उधर हिलना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, इधर उधर हिलना स्टार्ट करने का मतलब क्या है, मीन्स शी इज मूविंग टूवर्ड्स हर नेस्ट. ठीक है, वो अपने नेस्ट की तरफ, अपने जो घोंसला उसने बनाया हुआ है वहाँ पर लेबनम टॉप पर, लेबनम ट्री पर, वो उसकी तरफ है जो मूव करना स्टार्ट कर देती है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. स्लीक मीन्स स्मूथ. वो कैसे स्मूथ है, कैसी है वो, लिजर्ड के जैसी है. लिजर्ड मीन्स छिपकली के जैसी है. ये किसके बारे में बताया गया, किसके ट्रेड्स हैं सारे सारे, ये अपने गोल्ड फिंच के ट्रेड्स हैं. गोल्ड फिंच जो कि येलो कलर की हमारी होती है. ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड, कि वो इतनी स्लीक है, इतनी ज़्यादा स्मूथ है जैसे कि जो लिजर्ड है वो होती है. एंड अलर्ट है, उसी की तरह वो एकदम से सचेत है. वो ध्यान रखती है कि कहाँ से क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं से कोई हलचल हो रही है, या कहीं से कोई उसको स्टोन या कोई पत्थर वगैरह तो नहीं उठा करके मार रहा है. ठीक है, एंड अब्रप्ट. और वो अब्रप्ट है, यानी बहुत ज़्यादा है, जो वो इधर उधर अपना उसको ध्यान है, जो वो सब जगह गया हुआ है. ठीक है, अब्रप्ट है, वो बहुत ज़्यादा तेज है वो. ठीक है. नेक्स्ट,
शी एंटर्स द थिकनेस, और जैसे ही वो एंटर करती है थिकनेस पे, थिकनेस पे मीन्स उस ब्रांच है, वो जो ब्रांच वहाँ पर जिसके ऊपर वो एंड में बैठी हुई है, नाउ शी इज़ गोइंग इनटू हर हाउस, अब वो अपने घर के अंदर जा रही है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। मशीन मतलब जैसे ही मतलब जो अपनी जो गोल्डफिंच है उसने एंटर किया अपने नेस्ट के अंदर, तो उसके डियर वंस वहाँ पर बैठे हुए थे, उसके चिल्ड्रन वहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बच्चे वहाँ पर थे। तो उन्होंने मदर को जैसे ही देखा कि वो उनको फूड सर्विस के लिए आ रही है, वहाँ पर उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए आ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड चिरपिंग, उन्होंने चिरपिंग करनी स्टार्ट कर दी। और वो जो चिरपिंग थी, जो उनकी आवाज़ थी, वो कैसे था, जैसे कि कोई मशीन स्टार्ट होती है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर जो बच्चों की जो साउंड है उसको किससे कंपेयर किया गया है, मशीन से कंपेयर किया गया है। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है, वी विल डू एट द एंड ऑफ द पोएम, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे क्या है, ऑफ चिट्रिंग्स, चिट्रिंग्स मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, चिट्रिंग कर रहे हैं, वो चिरपिंग कर रहे हैं, वो ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना चैचे चैचे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो वैसे ही साउंड निकाल रहे हैं। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब मूव करना, अपने विंग्स, अपने जो पंख हैं उनको मूव कर रहे हैं, उनको हिला रहे हैं। उनको यह है ना कि मदर हाँ खाना लेकर के आई है, तो बच्चे आपस में थोड़ी सी जंग कर रहे हैं कि पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं। एंड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स मेकिंग नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाना, लय बनाना, जैसे वो चचे चचे की आवाज़ कर रहे हैं ना, ची 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 ची, तो एक नोट्स, एक लय बनती जा रही है, इससे क्या बन रहा है, इससे एक धुन क्रिएट हो रही है इनके बोलने से। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा का पूरा जो ट्री है वो क्या कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, वो ट्रेम्बल करना मीन्स शेक करना, वो हिल रहा है पूरा का पूरा ट्री, ठीक है। तो आपने कभी जो ट्री है, जो पेड़ है, उसको ट्रेम्बल करते हुए देखा है, उसको देखा है कि कभी वो शेक करता है, या जो बच्चों ने है जो वो चैंचे करना स्टार्ट कर दिया है, चीची करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से जो पेड़ है वो घबरा गया और वो ऐसे ही इस तरीके से जो शेक करना स्टार्ट कर दिया, उसने कभी सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है। तो ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती, पेड़ कभी भी शेक नहीं कर सकता, कांप नहीं सकता, ठीक है। तो इनकी वजह से यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस स्टैंजा में हमारे पास कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है। लेट्स सी। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी अपना, यहाँ पर हम आए थे, हमने बात की थी एज अ स्लीक एज अ लीजर्ड, स्लीक एज अ लीजर्ड, जब जहाँ पर कहीं भी आपको एज, सेम, लाइक इस तरीके के आपको वर्ड कहीं पर नज़र आए, तो वहाँ पर हमारा कंपैरिजन होता है कि उसके जैसा, उसके जैसी, ठीक है, सेम वैसा का वैसा। तो वहाँ पर आपको जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी सिमिल, ठीक है। सिमिल यानी जिसको आप उत्प्रेक्षा अलंकार हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिमिल पोएटिक डिवाइसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन है जो कंपेयर किया गया है, जिसमें हिडन कंपेरिजन हो, आपका कंपेयर किया गया है किसी चीज़ को किसी चीज़ से, लेकिन वहाँ पर हिडन कंपेरिजन है। अब यहाँ पर मशीन को कंपेयर किया गया है बच्चों से, उन डियर वंस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, मेटाफर, मेटाफर जिसको हम रूपक अलंकार समथिंग करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर हमारी पोएटिक डिवाइस हो जाएगी इस लाइन में। नेक्स्ट हम अगर देखें तो अपना देखो यहाँ पे ट्री और ट्रेम्बल, ट्री और ट्रेम्बल सेम वैसा ही है जैसे हमने सितंबर और सनलाइट किया था। ट की साउंड है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, एलिट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इलिट्रेशन। अगर हम इस पूरे के पूरे लाइन में देखें, पूरे के पूरे लाइन में कौन सा है, इसमें दो हैं हमारे पास। क्या बोला गया है कि जो ट्री है उसने ट्रेम्बल करना शुरू कर दिया है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी कि जो पेड़ है वो कांपना स्टार्ट कर दे, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब देखो क्या होता है, पर्सोनिफाई करना, किसी चीज़ को मानव के रूप में दिखा देना, किसी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जो निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, उसको एज अ लिविंग बीइंग दिखा देना क्या होता है, पर्सोनिफाई करना, उसको पर्सोनिफिकेशन दिखा देना। क्लियर, होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, it is the engine of her family, it is the engine of her family. Now what is engine here,
इट इज़ यूज्ड फॉर द गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के लिए यहाँ पर इट यूज़ किया गया है। और वो क्या बोला गया है उसको कि वो जो मशीन है ना उसकी फैमिली, उस फैमिली का इंजन कौन है, उस फैमिली का इंजन है वो गोल्डफिंच, जो उनको फीड करने के लिए वहाँ पर आई हुई है। क्लियर? तो इंजन यहाँ पे भी हमारा कौन सा है, जैसे हमारा मशीन स्टार्ट्स में था, तो मशीन स्टार्ट्स में मशीन में कौन सा था हमारा, बच्चों से कंपैरिजन किया गया था, उसका मेटाफर था। तो यहाँ पर इंजन है, इंजन में भी कौन सा है हमारा, मेटाफर है। शी स्टॉक्स इट फुल, सी स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स फ्यूल, फ्यूल होता है हमारा जो जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम किसी भी इंजन को चलाते हैं, किसी भी मशीन को चलाते हैं। ठीक है, शी स्टॉक्स इट फुल यानी कि वो अपनी मशीन को पूरा भर देगी, यानी कि उनको खाना खिलाया। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तब वो फड़फड़ाते हुए कहाँ पर आकर के बैठ गई, ब्रांच के एंड में आकर के बैठ गई, उस टहनी पर आकर के बैठ गई। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग हर बार्ड फेस यानी कि उसका जो फेस होता है ना, जो आपकी जो गोल्ड फिंच होती है वो येलो कलर की होती है, लेकिन उसका जो हेड होता है ना उसके ऊपर, फेस के ऊपर क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, वो हल्की हल्की सी ब्लैक होती है ऊपर से। ठीक है, तो वो अपने बच्चों की तरफ है जो अपना फेस करके बैठ जाती है, बार्ड मीन्स जो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, उनको करके बैठ जाती हैं, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई दैट शी इज़ देयर मदर, कि वो उनकी क्या है, वो मदर है उनकी। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कराने के लिए अपने बच्चों की तरफ है जो फेस करके बैठ गई है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि शी और स्टॉक्स, शी स्टॉक्स अगेन टू वर्ड्स का रिपीटिशन है यहाँ पर, दैट इज एस और एस, एस एस लेटर का जो रिपीटिशन है वो यहाँ पर हो रहा है बार बार, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस होगी, एलिट्रेशन अगेन। ठीक है, वापस से यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तक हो गया हमारा कि वो वापस अपनी फैमिली को अपना जो फेस है वो दिखाती है ताकि वो उसको फेमिलियर हो सके, वो उनसे उसको है जो याद कर सके कि इनकी मदर का फेस है। तो देन विद एरे डेलिकेट, देन विद एरे डेलिकेट, एरे डेलिकेट का मतलब क्या होता है, एरे क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो हम किसी को बोल देते हैं ना कि इस वर्ड से मुझे पहचान लेना, या मैं बाहर खड़ी हूँ अगर कोई आएगा तो मैं इस वर्ड में आपको इशारा करेंगे। ठीक है, तो वो जो मिस्टीरियस वर्ड जो होता है, जो इसकी मदर है वो क्या करती है, वो मिस्टीरियस जो साउंड है, वो जो चिरपिंग है वो निकालती है बच्चों के सामने, ताकि उसके बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर सके कि येस शी इज़ माई मदर, कि वो मेरी मदर है। ठीक है, डेलिकेट विसल्स चिरपिंग विस्परिंग, और वो डेलिकेट जो विसल है वो सीटी बजाते हुए, डेलिकेट यानी कि जो मधुर आवाज़ थी, वो जो सॉफ्ट आवाज़ थी वो निकालते हुए, चिरपिंग करते हुए वो क्या कर, शी लॉन्चेज अवे, वो लॉन्च कर जाती है, वो उड़ जाती है कहाँ पर, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वट इज़ हेयर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स उस स्काई की तरफ जो इनफाइनाइट है, जो विशाल समुद्र, जो विशाल आकाश है हमारे सामने, वो वहाँ पर उड़ जाती है। कैसे, मिस्टीरियस आवाज़ निकालते हुए, अपने बच्चों को दिखाते हुए कि जब मैं ऐसी आवाज़ करूँ तभी आप बाहर निकलना, और ये ध्यान रखना कि कोई दूसरा एनिमल आपको आवाज़ ना दे दे। ठीक है, वो कहाँ पर चली जाती है, आसमान में चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड टू एम्प्टी, और जो लेबनम ट्री होता है वापस से वो कैसा हो जाता है, वो एम्प्टी हो जाता है, वो खाली हो जाता है, वापस से वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आती है। अब देखो ये लाइन देखो आप, यहाँ पर बार बार आई का यूज़ हुआ है यहाँ पर हर जगह। तो यहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा होगा, ओनामेटोपिया, ये आपका पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर, क्योंकि जो आई वर्ड है ना उसकी बार बार, आई जो आपका लेटर है उसकी बार बार रिपीटिशन है। सो होप सो कि आप लोगों को ये जो हमारी पोएम है ये क्लियर होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।